मदालसा राजकुमार ऋतुध्वज की पत्नी थी। ऋतुध्वज एक बार असुरों से युद्ध करने गए। युद्ध में इनकी सेना असुर पक्ष पर भारी पड़ गई। ऋतुध्वज की सेना का मनोबल टूट जाए, इसलिए मायावी असुरों ने यह अफवाह फैला दी कि ऋतुध्वज मारे गए हैं। ये खबर ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा तक भी पहुंची, तो वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुख में उसने अपने प्राण त्याग दिए। इधर असुरों पर विजय प्राप्त कर जब ऋतुध्वज लौटे, वहां मदालसा को नहीं पाया। मदालसा के गम ने उन्हें मूर्छित कर दिया और राजकाज अपनी पत्नी के वियोग में वो विक्षिप्तों की तरह व्यवहार करने लगे। ऋतुध्वज के एक प्रिय मित्र थे नागराज। उनसे अपने मित्र की ये अवस्था देखी न गई और वो हिमालय पर तपस्या करने चले गए ताकि महादेव शिव को प्रसन्न कर सके। शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो नागराज ने उनसे अपने लिए कुछ न मांगा। अपने मित्र ऋतुध्वज के लिए मदालसा को पुनर्जीवित करने की मांग रख दी। शिवजी के वरदान से मदालसा अपने उसी आयु के साथ मानव जीवन में लौट आई और पुनः ऋतुध्वज को प्राप्त हुई। मृत्यु के पश्चात मिले पुनर्जीवन ने मदालसा को मानव शरीर की नश्वरता और जीवन के सार तत्व का ज्ञान करा दिया था। अब वो पहले वाली मदालसा नहीं थी, लेकिन उसने अपने व्यवहार से इस बात को प्रकट नहीं होने दिया। पति से वचन लिया कि होने वाली संतानों के लालन पालन का दायित्व उसके ऊपर होगा और पति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मदालसा गर्भवती हुई तो अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने लगी। उसे वो ध्यान देने लगी जिस ज्ञान से वो स्वयं परिपूर्ण थी। वो अपने गर्भस्थ शिशु को लोरी सुनाए हुए कहती थी कि ए मेरे बेटे, तू शुद्ध है, बुद्ध है, संसार की माया से निर्लिप्त है। एक के बाद एक 3 पुत्र हुए। पिता क्षत्रिय थे। उनकी मान्यता थी कि पुत्रों का नाम भी क्षत्रिय गुणों के अनुरूप हो, इसलिए उस आधार पर अपने पुत्रों का नाम रखा विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन। उसके सारे पुत्र मदालसा से संस्कारित थे। मदालसा ने उन्हें माया से निर्लिप्त निवृत्ति मार्ग का साधक बनाया था, इसलिए सब ने राजमहल त्यागते हुए संन्यास ले लिया। पिता बड़े दुखी हुए कि ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। मदालसा फिर से गर्भवती हुई तो पति ने अनुरोध किया कि हमारी सब संतानें अगर निवृत्ति मार्ग पर पथित बन गई तो यह विराट राजपाट को कौन संभालेगा, इसलिए कम से कम इस पुत्र को तो राजकाज की शिक्षा दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली। जब चौथा पुत्र पैदा हुआ तो पिता अपने पहले 3 पुत्रों की तरह उसका नाम भी क्षत्रिय सूचक रखना चाहते थे, जिस पर मदालसा हंस पड़ी और कहा, आपने पहले 3 पुत्रों के नाम भी ऐसे ही रखे थे, उससे क्या अंतर पड़ा? फिर इसका क्षत्रिय योजित नाम रखकर भी क्या हासिल होगा? राजा ऋतुध्वज ने कहा, फिर तुम ही इसका नाम रखो। मदालसा ने चौथे पुत्र को अलर्क नाम दिया और उसे राजधर्म और क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी। अलर्क दिव्य माँ से संस्कारित थे, इसलिए उनकी गिनती सर्वगुण संपन्न राजाओं में होती है। उन्हें राजकाज की शिक्षा के साथ माँ ने न्याय, करुणा, दान, इन सब की भी शिक्षा दी थी। वाल्मीकि रामायण में आख्यान मिलता है कि एक नेत्रहीन ब्राह्मण अलर्क के पास आया था और अलर्क ने उसे अपने दोनों नेत्र दान कर दिए थे। इस तरह अलर्क विश्व के पहले नेत्रदानी है। इस अद्भुत त्याग की शिक्षा अलर्क को माँ मदालसा के संस्कारों से ही तो मिली थी। बालक क्षत्रिय कुल में जन्मा हो तो ब्रह्मज्ञानी की जगह रण कौशल से युक्त होगा। नाम शूरवीरों जैसे होंगे तो उसी के अनुरूप आचरण करेगा। इन सब स्थापित मान्यताओं को मदालसा ने एक साथ ध्वस्त करते हुए दिखा दिया कि माँ अगर चाहे तो अपने बालक को शूरवीर और शत्रुंजय बना दे और वो अगर चाहे तो उसे धीर गंभीर, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी बना दे। अपने पुत्रों को एक साथ साधक और शासक दोनों गुणों से युक्त करने का दुर्लभ काम केवल माँ का संस्कार कर सकता है, जो अलर्क में माँ मदालसा ने भरे थे। स्वामी विवेकानंद ने यूं ही नहीं कहा था कि अगर मेरी कोई संतान होती तो मैं जन्म से ही उसे मदालसा की लोरी सुनाते हुए कहता, त्वमसि निरंजना। भारत की धरती मदालसा की तरह अनगिनत ऐसी माओं की गाथाओं से गौरवान्वित है, जिसने इस भारत भूमि और महान हिंदू धर्म को चिरंजीवी बनाए रखा है। धन्य हो माँ मदालसा। धन्यवाद।
दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।